Hello everyone, welcome to the new session. Today we are going to start chapter first of science, that is food and human health. Food मतलब खाना, human मतलब मनुष्य and health मतलब स्वास्थ्य। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके का खाना हमारे लिए अच्छा होता है और किस तरीके का खाना हमारी बॉडी को अनफिट बनाता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट लर्न द टर्म न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का हिंदी में मीनिंग होता है पोषण। मतलब जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक्टिव बनाता है, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं और अगर उसमें अच्छे अमाउंट में हमें न्यूट्रिशन मिलता है उससे, तो वह हमारी बॉडी को क्या बनाता है? फिट बनाता है। Nutrition is the food we eat and how it affects our health is called nutrition. जो खाना हम खाते हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे किस तरीके से पड़ता है, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो हमारी डाइट के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहती है, हम किसी भी काम को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। Write one more definition. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिसीव फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ऐसा फूड अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनको हेल्प मिलती है। ईजीली वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्लीज़ राइट दीज टू डेफिनेशंस इन योर नोटबुक। जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में सारे जो पोषक तत्व है वो नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड रहेगी, हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी फिट एंड एक्टिव। हम हमारा कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और कुछ भी काम अगर ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो थकान महसूस होगी हमें, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से पहुँचे। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने में हर तरीके के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, रफीज़ है, प्रोटीन्स है। ये सब अगर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होगा और हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट।
Right definition. The diet which contains all type of nutrition like protein, vitamin, fat, carbohydrates, minerals, roughage and water for our healthy growth and development is known as बैलेंस डाइट। ऐसा खाना, ऐसी डाइट जिसमें हर टाइप के न्यूट्रिशंस हो, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, रफेज और वाटर। अगर ये सारे पोषक तत्व हमारी डाइट में सम्मिलित होते हैं जिससे हमारा हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। अब जैसे कि ये सब न्यूट्रिशन हमें हमारी डाइट में चाहिए, उसी तरीके से सनलाइट भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट मतलब जो सूर्य से हमें किरणें मिलती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी भी हमारी बॉडी के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो वी कैन से दैट सनलाइट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जिस तरीके का खाना आज के टाइम में हम खाने लग गए, जैसे जंक फूड हम बहुत ज़्यादा लेते हैं हमारी डाइट में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? अनफिट हो जाती है। हम थकान महसूस करते हैं। अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उस काम को भी प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके का आज का लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी डाइट में पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशियस फूड को शामिल करें, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जूस हो गया, प्रॉपर अमाउंट हो गया वाटर का, मिल्क हो गया, इन सबको, जैसे रफेज मतलब होता है जो पत्तियों वाली सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया, इन सबको हम हमारी डाइट में अगर सम्मिलित करें तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होगा, हम फिट होंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। Now, what is unbalanced diet? जिस तरीके से बैलेंस डाइट में सारे पोषक तत्व होने चाहिए, अनबैलेंस डाइट वो होती है जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी रहती है। शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिशन in our diet is called unbalanced diet। अगर किसी भी न्यूट्रिशन की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है, हमारे खाने में कमी होती है, तो वो डाइट कौन सी होती है? अनबैलेंस्ड डाइट। हमारी डाइट अनबैलेंस रहती है तो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर बहुत जल्दी एंटर करते हैं और हमारी बॉडी उन डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर से नहीं लड़ पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशियस फूड की कमी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशियस फूड लें जिससे हमारी बॉडी जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है उनसे प्रॉपर तरीके से लड़ के हमें बिल्कुल फिट और हेल्दी रखे। Now we will discuss the term malnutrition।
माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। अगर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो न्यूट्रिशन है, उसकी अगर कमी होती है या किसी एक न्यूट्रिशन का अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरे न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुपोषण। क्योंकि इससे हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। जैसे अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है तो विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती है हमें वो बीमारियां हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी वाली बीमारियां हो जाएगी। तो जो कुपोषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। Deficiency of any kind of nutrition in our body is called malnutrition। मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। और वी कैन से, राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक। एंड वन मोर डेफिनेशन इज शॉर्टेज एंड excess of any kind of nutrition for a long time is said to be माल न्यूट्रिशन। मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो या कोई न्यूट्रिशन एक्सेस अमाउंट में हो और दूसरे न्यूट्रिशन ना हो और लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अब कुपोषण से बहुत अलग अलग बीमारियां हो जाती है और अगर कुपोषण की बीमारियां हमें हो जाती है तो हमारी बॉडी को वापस फिट होने में बहुत समय लगता है। हम ईज़िली वापस फिट और स्ट्रॉन्ग एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अब जो माल न्यूट्रिशन का मेन रीज़न है वो क्या होता है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी होना। अगर किसी को प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलता है तो उसको क्या हो जाता है? माल न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे जो पुअर लोग होते हैं उनमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। First is vitamin, next protein, then minerals, next is fat, carbohydrates, roughes and वाटर। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। ये पोषक तत्व है जो हमारी डाइट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर इनमें से किसी भी एक की भी अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमें उसकी डेफिशिएंसी से बीमारियां हो सकती है।